फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल के मैथ वेरियर क्लासेस पर। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 7 चैप्टर नंबर 11 एरिया और पेरीमीटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होती है। ये दोनों बेसिकली जो पेरीमीटर और एरिया हैं ये क्लोज फिगर से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए क्लोज फिगर तो बहुत तरीके के होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्लोज फिगर है, कुछ इस तरीके का क्लोज फिगर है, और ये मान लीजिए कि कोई हमारे पास ये फील्ड है, तो इसके अंदर की जो एरिया होगी, इसके अंदर का जो पार्ट होगा, इसके अंदर का जो जगह होगी, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया। इसको हम लोग बोलते हैं एरिया। अब मान लीजिए कि कोई एक खेत है, तो आपको क्या करेंगे, इस खेत की फेंसिंग कराएंगे। तो फेंसिंग हम कहाँ से कराएंगे, इसके किनारे से कराएंगे। तो मान लीजिए कि आपने फेंसिंग कराई, यहाँ से दीवार लगा दिया, फिर आपने यहाँ से दीवार लगा दिया, फिर आपने इसको इस तरह से दीवार बना दिया और ये उस तरह से दीवार बना दिया, जिससे कि कोई भी जंगली जानवर आपके खेत में ना घुस पाए। तो इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर और एरिया दोनों जो हैं वो क्लोज फिगर से रिलेटेड हैं। लेकिन क्लोज फिगर तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो हमें पढ़ना है स्क्वायर के बारे में। आपके सिलेबस में है स्क्वायर, दूसरा है रेक्टेंगल, तीसरा है आपको सर्किल, चौथा है आपको पैरेललोग्राम। इनका हम लोग एरिया और पेरीमीटर पढ़ेंगे और हम एक एक करके पढ़ेंगे, जिससे कि आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से। तो जो हमारा पहला फिगर है वो है स्क्वायर। स्क्वायर आप लोग पहले जानते हो कि स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर जैसे मान लीजिए एक साइड इस तरह से है, एक क्लोज फिगर है। स्क्वायर एक क्लोज फिगर होता है जिसकी चारों साइडें क्या होती हैं, आपस में इक्वल होते हैं और ईच एंगल कितने होता है, 90 डिग्री। जैसे मान लीजिए ए बी सी और डी। तो इसकी एरिया निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एरिया दैट इक्वल टू साइड इनटू साइड। अब मान लीजिए कि इस स्क्वायर की जो एरिया है, साइड है, वो 5 मीटर है। यहाँ पर तो ये भी 5 मीटर होगा, ये भी कितना होगा 5 मीटर, और ये भी कितना होगा 5 मीटर। तो अगर इसके अंदर की एरिया पूछी है, ये कितना एरिया अपने अंदर इनक्लोज करता है, मतलब इसकी बाउंड्री के अंदर कितनी जगह होती है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो आप इस फार्मूले को लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे साइड। देखो साइड बेटा यहाँ पर 5 मीटर है, तो आप लिखेंगे 5 मीटर इंटू, और यहाँ पर दूसरी बार भी साइड है तो उसको भी लिखेंगे 5 मीटर। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आएगा, और मीटर को हम मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब एरिया की जो यूनिट होगी इस केस में मीटर स्क्वायर होगी। अगर ये मीटर में ना होके साइड जो है सेंटीमीटर में होती तो इसकी यूनिट आती सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। कभी कभी आपको क्या बोला जाता है कि आप इसका पेरीमीटर निकालने के लिए बोला जाए, या यहीं पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यूनिट कन्वर्सेशन आता है कि यूनिट को कन्वर्ट करिए, मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करिए। मतलब आपको इसका मेजरमेंट जैसे लेंथ है मीटर में गिवन है और आपसे एरिया पूछ लिया है कि इसकी एरिया बताइए सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में। तो आपको यह ध्यान रखना है बेटा कि या तो आप लेंथ को पहले ही चेंज कर लीजिए, या फिर यहाँ पर हम चेंज करके भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बता दे रहा हूँ। आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर इसी एरिया को अगर आपको सेंटीमीटर में पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। अब आपको स्क्वायर है, स्क्वायर की एरिया साइड कितनी है 5 मीटर, तो 5 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हो जाएगा
500 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप अगर एरिया के फॉर्मूले में रखेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। तो अब यहाँ पर जो साइड है उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 500 आ गया। तो 500 सेंटीमीटर इंटू 500 सेंटीमीटर। अब 500 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 होता है और 4 टाइम 0 तो 1 2 3 4 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आप देखो कितना हो गया, यूनिट 10 100 1000 10,000 एंड लैख। तो इसकी एरिया जो होगी वो 2,50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो जब भी आपको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करके पूछा जाए तो आप इस तरीके से भी एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा आप यहीं से फाइंड आउट कर सकते थे। यहाँ से हम कैसे फाइंड करेंगे कि आपको एरिया मिला है, आपको एरिया मिल गया 25 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 25 और मीटर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा मीटर इंटू मीटर। अब आपको हो जाएगा 25 और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। तो यहाँ पर 100 लिखेंगे सेंटीमीटर इंटू मीटर, यहाँ पर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। और फिर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 और 4 टाइम 0 आएगा और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 2,50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप मीटर मतलब जिस यूनिट में उसकी लेंथ गिवन है वैसे आप एरिया निकाल लीजिए और फिर उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए जिस यूनिट में आपसे पूछा गया है। तो इस तरीके से भी आप एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करके एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एरिया फाइंड करेंगे स्क्वायर की। अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें तो देखो पेरीमीटर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पेरीमीटर, ये होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड का मतलब होता है पेरीमीटर। बेसिकली मैंने आपको बताया कि पेरीमीटर का मतलब होता है कि द सम ऑफ ऑल साइड इंक्लूडेड इन दैट क्लोज फिगर। किसी भी क्लोज फिगर का अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो उस क्लोज फिगर में जितनी भी साइडें होती हैं उनका अगर आप सम निकालते हैं देन यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ दैट क्लोज फिगर। तो अभी आपको ये क्लोज फिगर है स्क्वायर और इसका अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। अब 4 इंटू साइड का मतलब हो गया कि 4 इंटू और साइड मतलब हो गया 5। तो ये आ जाएगा देखो 5 मीटर। तो अब देखो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा और यहाँ पर देखो मीटर एक ही बार आया है इसलिए यहाँ पर इसका यूनिट क्या होगा मीटर। इस तरीके से पेरीमीटर का जो यूनिट होगा वही होगा जो आपको यूनिट उसकी साइड की गिवन होगी पर्टिकुलर फिगर की। तो इस तरीके से आप किसी भी स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अब हम दूसरे फिगर पर आते हैं। दूसरा फिगर है आपको रेक्टेंगल। नाउ नेक्स्ट फिगर इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आपको पता है कि रेक्टेंगल ऐसा क्लोज फिगर है जिसकी अपोजिट साइड क्या होती हैं पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं एंड ईच एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का, जैसे ए बी सी और डी। इसमें ये लेंथ होगी और ये इक्वल होगी, मीन्स अगर इसको हम एल माने तो ये भी एल होगा और ये ब्रेथ होगा, इसको अगर हम बी मानते हैं तो ये भी क्या होगा बी होगा। इसकी एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया दैट इज एल इंटू बी। मतलब अगर आप मान लीजिए कि अगर इसकी लेंथ आपको 7 सेंटीमीटर है और इसकी ब्रेथ अगर मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है तो इसकी जब एरिया निकालेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर इंटू, और ये आपको देखो सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर भी लिखेंगे सेंटीमीटर में। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी रेक्टेंगुलर फिगर का एरिया निकालते हैं तो उसकी जो लेंथ है और जो ब्रेथ है वो दोनों सेम यूनिट में होनी चाहिए। अगर सेम यूनिट में नहीं है
तो आप उसको सेम यूनिट में कर लेंगे बाय कन्वर्सन ऑफ यूनिट के थ्रू। तो अभी मैं एक एग्जांपल उसका भी लूँगा। अभी जैसे देखो ये बटा यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, और सेंटीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इस बेसिस पर आपको इसकी एरिया होगी 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि ये 7 सेंटीमीटर नहीं होता और ये मीटर होता और ये 5 सेंटीमीटर होता, तो इसकी एरिया अगर हम निकालते हैं तो एरिया इक्वल टू आप लिखते एल इंटू बी। अब देखो बेटा ये आपको लेंथ जो है वो मीटर में है, 7 मीटर में है, और ब्रेथ जो है वो 5 सेंटीमीटर में है, दोनों सेम यूनिट में नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि या तो लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या फिर ब्रेथ को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ज़्यादा आसान हमारे लिए है कि हम जो लेंथ है जो मीटर में गिवन है उसको हम किस में कन्वर्ट कर लें, सेंटीमीटर में। तो अब यहाँ पर हम लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लेंथ जो है वो 7 मीटर है, तो 7 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 700 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर हम जब रखेंगे तो यहाँ पर होगा 700 सेंटीमीटर इंटू, और ब्रेथ की जगह पर रखेंगे 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ब्रेथ ऑलरेडी सेंटीमीटर में गिवन है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 और 00 तो 3500, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। और इसके बाद अगर हम पेरीमीटर की बात करें इस रेक्टेंगल के, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पेरीमीटर होता है 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी। 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी इसलिए आता है क्योंकि देखो आपको यहाँ पर जो लेंथ होती है वो 2 बार आती है, क्योंकि लेंथ इक्वल है इसलिए यहाँ पर 2 बार लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे, और ब्रेथ भी इसकी इक्वल होती है इसलिए 2 बार हम ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देन वी विल गेट द पेरीमीटर। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये इसी में अगर हम 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो 5 सेंटीमीटर, और इसका अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी। पहले फॉर्मूला लिखेंगे। जब भी आप मेंसुरेशन मीन्स पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जिस भी पर्टिकुलर फिगर का आपको एरिया पूछा जाएगा तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे, और उसके बाद आपको जो वैल्यू होगी उसको आप पुट करेंगे। तो यहाँ पर जाएगा 2 इन ब्रैकेट एल, एल मीन्स हो जाएगा 7 एंड प्लस ब्रेथ मीन्स हो जाएगा 5, और दोनों को आप पुट कर देंगे तो 2 और 7 प्लस 5 12 होता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और देखो सेंटीमीटर यहाँ पर होगा और यहाँ पर भी होगा सेंटीमीटर, दोनों ऐड होंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर आपको किस में मिल गया, सेंटीमीटर। इस तरीके से आप एक रेक्टेंगुलर फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है थर्ड फिगर, जिसको कि हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। और पैरेललोग्राम आप लोग फिगर जानते होंगे, जैसे हम बर्फी होती है, बर्फी का शेप जो होता है वो पैरेललोग्राम ही होता है। तो आप देखो पैरेललोग्राम के हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो बेटा पैरेललोग्राम आपको कुछ इस तरह से होता है, आपका बर्फी का शेप कुछ इस तरह से ही होता है। इसमें अगर हम मान लेते हैं कि ए बी सी और डी है, तो जो आपको ग्राउंड से ये लगी हुई चीज़ होती है, अगर हम ग्राउंड पे इसको इस तरह से पुट करें तो ये इसका बेस होगा, इसको हम बेस बोलेंगे। तो ये बेस साइड होगा। अब अगर हम इसको उल्टा करके खड़ा कर दें तो आपको ये जो डायग्राम है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो आपको जो बेस है, अब वो बेस अगर हम इसके बल पर बीसी साइड के बल पर इसको खड़ा कर दें तो बीसी जो होगा वो बेस हो जाएगा। अगर हम ए बी के साइड पर बल इसको खड़ा करेंगे तो ये क्या होगा, ए बी जो होगा बेस होगा। अगर हम ए डी के साइड पर इसको खड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा इसका बेस। तो हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने के लिए पैरेललोग्राम का, एरिया इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब जो साइड आपको अर्थ के पैरेलल होगी वो आपको बेस होगा। तो अर्थ के पैरेलल आपको यहाँ पर कौन सी साइड है, डीसी। तो इस डीसी का इसके अपोजिट जो साइड है जो ए बी है, वहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, जैसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी तो इसको हम हाइट मानेंगे, ठीक है।
तो अगर मान लीजिए कि इसका बेस अगर आपको 8 सेंटीमीटर है और हाइट आपको 5 सेंटीमीटर है और एरिया पूछी जाए, तो आपको एरिया के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे 8 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा कितना होता है 40, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इस पैरेललोग्राम की जो एरिया होगी वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। आप इस तरीके से किसी भी पैरेललोग्राम के एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि पैरेललोग्राम में अगर ये बेस है, अगर ये बेस गिवन है तो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ से जो हाइट है वो इस तरह से, ये जो हाइट होगी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी उसको हाइट मानेंगे, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, मानिए 4 सेंटीमीटर है। तो अब अगर इसकी एरिया निकालेंगे हम तो एरिया इक्वल टू, फॉर्मूला सेम होगा बेस इंटू हाइट, लेकिन अब यहाँ पर बेस वाली जो साइड है वो कौन सी है BC, तो यहाँ पर लिखेंगे BC इंटू, और ये जो साइड है इसको मान लीजिए D है तो AD, सॉरी ये P मान लीजिए AP, तो यहाँ पर BC आपको 10 हो गया इंटू AP आपको 4 सेंटीमीटर हो गया, तो आपको कितना हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप किसी भी पैरेललोग्राम की एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर देखो, जो हमारा पैरेललोग्राम होता है कुछ इस तरह से होता है। ये पूरी तरीके से रेक्टेंगल तो नहीं होता है, लेकिन रेक्टेंगल में अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है और रीच एंगल 90 डिग्री होता है। इसमें भी अपोजिट साइडें पैरेलल और इक्वल होती हैं, मीन्स AB जो होगा वो DC के पैरेलल होगा। यहाँ पर AB पैरेलल टू DC एंड AB इक्वल होगा DC के। उसी तरह से AD जो होगा ये पैरेलल होगा BC के, और AD जो होगा वो इक्वल होगा BC के। तो अगर हम इसको लेंथ माने तो ये आपको ब्रेथ होगा, तो ये भी इक्वल होगा L के और ये इक्वल होगा B के। तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो सेम फॉर्मूला होता है जैसा कि रेक्टेंगल में होता है, दैट इज 2L इंटू L प्लस B। तो अगर मान लेते हैं कि अगर इस पैरेललोग्राम में जो L है वो आपको 6 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है वो 5 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पर रखेंगे तो 2 इन ब्रैकेट L मीन्स हो गया 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ मीन्स हो गया 5 सेंटीमीटर। तो आपको ये जो मिलेगा 2 इन ब्रैकेट, अब देखो 6 एंड प्लस 5 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, और सेंटीमीटर क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर आएगा, और 2 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 और क्या आएगा सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप किसी भी पैरेललोग्राम की एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ फिगर है वो है हमारा सर्किल। फोर्थ फिगर है हमारा सर्किल। सर्किल आपको पता है जैसे घरों में हम हमारी जो मदर है सिस्टर है वो सब बैंगल्स पहनते हैं, तो वो क्या है एक सर्किल है। तो अगर हम सर्किल की बात करें तो कुछ इस तरह से फिगर होता है। इसमें बीच में एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर बोलते हैं, और ये जो कर्व्स लेंथ होती है इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये क्योंकि गोल होता है इसलिए इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, या इसी को हम पेरीमीटर भी बोलते हैं, पेरीमीटर। और अगर हम इस पर एक पॉइंट ले लें, जैसे एक पॉइंट ए ले लें, तो अगर सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो इसको हम रेडियस बोलते हैं। ये रेडियस होता है, और रेडियस को अगर हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम कोई ऐसी लाइन खींचे जो सेंटर से पास हो जाए, जैसे इस तरह से, और ये मान लीजिए कि P और Q है, तो यहाँ पर जो PQ होगा इसको हम डायमीटर बोलते हैं। PQ इज नोन एज डायमीटर। डायमीटर को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेडियस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं R से।
तो अगर हमारे पास एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला आएगा तो एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और इसमें एक चीज और नोट करनी है कि जो डायमीटर होता है डी वो 2 इंटू रेडियस होता है। तो कभी कभी आपको डायमीटर गिवन होता है और आपसे एरिया पूछ लिया जाता है, तो इसमें घबराना नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि डायमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस। अगर आपको डायमीटर गिवन है तो वहाँ से आप रेडियस निकाल लीजिए और फिर इस फॉर्मूले में रखिए, तो आपको उस सर्किल का एरिया निकल जाएगा। इसमें जो पाई होता है इसको पाई बोलते हैं, पाई, और ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है पाई की वो 22/7 या फिर 3.14 होती है। ये हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, वो एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो इसको हम 22/7 लेंगे या फिर 3.14 लेंगे। हम अपनी सुविधा के अनुसार इसकी वैल्यू को चूज कर सकते हैं। आर जो होता है वो रेडियस होता है। अब जैसे मान लो कि आपको एक सर्किल है और उसका रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर है और आपसे पूछा जाए कि उसकी एरिया निकालिए, तो एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। मैंने 22/7 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है और ये जो 7 है वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर पाई की वैल्यू को 22 क्या लिया था, 7। ये अपनी हम सुविधा के अनुसार करेंगे। फिर आर की वैल्यू आपको 7 है और देखो ये स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 22/7 इंटू, अब 7 का स्क्वायर का मतलब हो गया 7 को 2 बार मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू 7 हो गया। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 22 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 2 जा होगा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14 एंड 1 15, तो ये हो जाएगा 154। अब देखो यहाँ पर 7 जो है सेंटीमीटर में है और सेंटीमीटर का स्क्वायर है, यानी सेंटीमीटर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी सर्किल के एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सर्किल के पेरीमीटर की। सर्किल का पेरीमीटर को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं और सरकमफ्रेंस निकालने के लिए, सरकमफ्रेंस क्योंकि वो गोल होता है इसलिए इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, या फिर इसको हम पेरीमीटर भी कह सकते हैं। तो पेरीमीटर ये होता है 2 पाई आर। मतलब अगर हमारे पास कोई सर्किल है और इसमें मान लीजिए सेंटर है और सेंटर से ये आपको डिस्टेंस मान लीजिए 14 सेंटीमीटर है और आपसे पूछा जाए कि आप उस सर्किल का पेरीमीटर निकालो, तो आपके लिए फॉर्मूला ये है 2 पाई आर। आप इस फॉर्मूले में रखेंगे 2 पाई और आर की जो वैल्यू है वो 14 सेंटीमीटर है। फिर आप लिखेंगे 2 और पाई की वैल्यू जो होगी 22/7 लेंगे इंटू 14 सेंटीमीटर लेंगे। अब देखो ये 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7 1 जा एंड 7 2 जा, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इंटू 2 आएगा और इंटू कितना होगा, सेंटीमीटर। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका मतलब है कि उस सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होगा, जो पेरीमीटर होगा, वो 88 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई आपको सर्किल है जिसका रेडियस, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आपको कोई सर्किल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और इसका पेरीमीटर निकालने के लिए बोला जाए, तो पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 पाई आर। तो ये जगह 2 एंड पाई एंड आर की वैल्यू कितनी होगी, 3। आर की वैल्यू कितनी होगी, 3। अब यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू अगर हम 22/7 लेंगे तो 7 से 3 कैंसिल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हम पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लेंगे, 2 इंटू 3.14 लेंगे, इंटू 3 करेंगे और 2 3 जा कितना होता है 6 इंटू 3.14 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा होता है 24, 2 कैरी, 6 1 जा 6 एंड 2 8 एंड 6 3 जा होता है 18। अब देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ से काउंट करो 1 2 और यहाँ पर डेसिमल लगा दो। आपको देखो जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में है, इसलिए इसमें भी क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप किसी भी सर्किल का क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस। अब हम बात करते हैं सेमी सर्किल की। जिसको कि हम हाफ सर्किल भी बोलते हैं
एंड फिफ्थ वन इज सेमी सर्किल, या फिर हम इसको हाफ सर्किल भी बोलते हैं। सेमी सर्किल जैसा कि नाम से पता चला है, सेमी सर्किल का मतलब होता है सर्किल का हाफ। तो सर्किल का हाफ करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से डायग्राम मिलेगा। जैसे आपके पास प्रोटेक्टर होता है तो ये क्या होता है, सेमी सर्किल जैसा होता है ऐसे। अब इसमें ये सेंटर हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस होगा, ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। तो जब हम इसकी एरिया निकालेंगे तो एरिया ये होगा सर्किल के एरिया का हाफ, क्योंकि ये सेमी सर्किल है तो उस सर्किल के एरिया का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कोई रेडियस आपको गिवन है कि r इक्वल टू आपको जैसे मान लीजिए कि 21 सेंटीमीटर है, अब बोला जाए कि आप इसकी एरिया निकालो, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा पाई और यहाँ पर 21 का स्क्वायर हो जाएगा एंड अपॉन में क्या आएगा 2। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 इंटू पाई की जो वैल्यू होगी वो 22/7 रखेंगे इंटू और 21 का स्क्वायर, इसका मतलब 21 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा और यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो 11 आ जाएगा, यानी 11 इंटू 3 इंटू 21 आ जाएगा। अब 11 को पहले 21 से मल्टीप्लाई करो तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 एंड 1 23 इंटू 3 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 1 जा 3, सो वी राइट 3 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, सो 693। और ये देखो किस में है, सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है। ठीक है, तो आपको सेमी सर्किल का एरिया इस तरह से मिल जाएगा। अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना है तो हम पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको ये सर्किल है, सेमी सर्किल, इसका ये रेडियस है और इसका अगर हमें पेरीमीटर निकालना हो तो हमारे पास दो फार्मूले होंगे। एक तो होगा पेरीमीटर, अगर हम सिर्फ इस पार्ट को शामिल करते हैं, मतलब ये जो गोल वाला पार्ट है इसको शामिल करेंगे, तो इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर P इक्वल टू होगा पाई आर, क्योंकि पूरी सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर, तो उसका हाफ कर देंगे तो आपको मिलेगा पाई आर। लेकिन अगर हम पेरीमीटर में जैसे यहाँ से इस तरह से घूम के बाउंड्री कराए यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ ऐसे आ गए, तो इसमें ये वाली लेंथ भी शामिल होगा और ये क्या डायमीटर है, तो उसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा पाई आर प्लस डी। तो आप इस तरीके से उस सेमी सर्किल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन। अगर हमारे पास सिर्फ इसकी एरिया को ऐड करने की जरूरत है तो हम सिर्फ पाई आर लगाएंगे, अगर उसमें ये लेंथ भी शामिल होगी तो हम पाई आर प्लस डी भी यूज करेंगे किसी भी सेमी सर्किल का पेरीमीटर निकालने के लिए। तो इस तरीके से आपको जितने भी कोर्स में आपके क्लोज फिगर हैं उन सब का एरिया और पेरीमीटर निकालना मैंने आपको बताया। अब इसका हम यूज कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए कि स्क्वायर है, एक स्क्वायर फील्ड है, यूज और एप्लीकेशन इसको कह लीजिए, एप्लीकेशन एक ये आपको 8 सेंटीमीटर और इसमें आपको एक सर्किल है जिसमें पॉन्ड बना है, मतलब तालाब है, ये पॉन्ड है और इसकी जो एरिया है सॉरी रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बाकी फील्ड के एरिया बताओ, मीन्स पॉन्ड वाली जगह को छोड़ के बाकी फील्ड, मतलब ये जो फील्ड है इसकी एरिया निकालिए। तो देखो बेटा आप कैसे करोगे, आपको स्क्वायर का एरिया निकालना पता है, आपको ये जो सर्कुलर फिगर है इसकी एरिया निकालने के लिए भी फॉर्मूला पता है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि ये जो बाकी है, मतलब इस पॉइंट वाली जगह को छोड़ के जो बाकी एरिया बचेगी उसकी एरिया कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग
रिमेनिंग पोर्शन इक्वल, अगर हम इस स्क्वायर के एरिया में से इस सर्कुलर पॉइंट के एरिया को माइनस कर दें तो हमें इस बाकी की पोर्शन की एरिया मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ पॉइंट। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर है आपको पता है कि साइड इंटू या साइड का स्क्वायर होता है, माइनस एरिया ऑफ पॉइंट एक सर्किल है तो सर्किल के एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आपको साइड गिवन है कि 8 है तो 8 इंटू 8 हो जाएगा, माइनस पाई और आर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, माइनस यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे क्योंकि यहाँ पर 22/7 रखेंगे तो 7 जो 3 से कैंसिल नहीं होगा, इसलिए हम 3.14 रखेंगे। और 3 स्क्वायर का मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 9, तो ये हो जाएगा 64 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 9 4 जा होता है 36, 3 कैरी 9 1 जा 9 एंड 3 12, 1 कैरी एंड 27 एंड 28 और डेसिमल 2 डिजिट बाद। अब इसको आप माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा पॉइंट और 10 तो यहाँ पर होगा 4, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ बचेगा 3, 13 में से 8 जाएगा तो आपको बचेगा 5 और यहाँ से 5 में से 2 वैल्यूज होगा तो 35.74। और देखो किस में दिया है सेंटीमीटर में, ये भी किस में है सेंटीमीटर में। ये ध्यान रखेंगे कि दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए, अगर सेम यूनिट में नहीं तो आप सेम यूनिट में कर लेंगे और ये किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इस एरिया और पेरीमीटर का एप्लीकेशन है कि आप इस तरीके से अप्लाई करके इस रिमेनिंग पोर्शन का भी क्या कर सकते हैं एरिया निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं एप्लीकेशन का। अब जैसे मान लीजिए बेटा कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये आपको एक रेक्टेंगुलर पार्क है ए बी सी और डी। इस रेक्टेंगुलर पार्क में इसके साइड से आपको रास्ता बना हुआ है इस तरह से, ऐसा होता है रास्ता बना होता है। और इस पूरे रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है वो 8 सेंटीमीटर है। और ये जो पार्क में रास्ता बना है इसकी विड्थ जो है वो 2 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस रास्ते की एरिया बताइए। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इस रास्ते को छोड़कर बाकी जो पोर्शन है इसकी एरिया बताइए। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब आपको सोचना है बेटा, तो इसका हम नाम ले देते हैं जैसे P, Q, R और S। अगर रास्ते की एरिया पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे, तो देखो रास्ता यहाँ से यहाँ तक लंबा है और इसकी जो ब्रेथ है अगर हम इसको जोड़ दें यहाँ तक तो ये इतना बड़ा रास्ता है, तो इसकी जो लेंथ है वो तो 10 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रोड जो होगा वो होगा लेंथ मीन्स 10 इंटू 2, 10 इंटू 2। सेम चीज यहाँ पर भी होगा, ये भी 10 होगा और ये विड्थ कितनी होगी 2, तो ये 10 इंटू 2 हो जाएगा। अब ये जो रास्ता यहाँ से यहाँ तक है तो देखो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है। अब 2 सेंटीमीटर यहाँ से माइनस हो गया और 2 सेंटीमीटर यहाँ से माइनस हो गया, यानी कि 4 सेंटीमीटर माइनस हो गया। तो यहाँ से अंदर वाला पोर्शन कितना बचा 4 और ये कितना है 2, तो इसकी जो एरिया होगी वो 4 इंटू 2 होगी एंड प्लस 4 इंटू 2 होगी। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस 20 एंड प्लस 8 प्लस 8 और ये 40 एंड प्लस 16, 40 प्लस 16 कितना हो जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको इस रास्ते की एरिया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगी। इस तरीके से आप
जो पेरीमीटर और एरिया है उसका अप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में गिवन है। आप वहाँ से एक्सरसाइज अगर आप अच्छे से करेंगे, आपको अप्लीकेशन समझ में आ गया है तो आप सारे क्वेश्चन बहुत इजीली कर जाएंगे। और होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले मिल जाए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां से क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।